Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says, what is the angle between the electric dipole moment and the electric field strength due to it on the equatorial line? Option A 0 degree, option B 90 degree, option C 180 degree, option D none of this. So, about the case, we need to understand about the electric dipole moment, or basically the electric dipole. So, we have studied electric field due to electric dipole is the key concept that we will be using over here. So let's say we have a dipole. So dipole की अगर हम बात करें, so it is basically two equal magnitude but opposite nature charge, that is minus q plus q, separated by a very small distance. तो इसे हम कहते हैं क्या, डाइपोल. ठीक है ना. सो अगर इस डाइपोल की एक्सिस पे along the axial line if we consider a point P, and इस point P के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, so this value comes out to be electric field on the axial point, so it comes out to be 2 kp upon x cube, where x is the distance of point P from the center of this dipole. क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है, right, so this distance is considered to be from the center, as we can say it has to be x. ठीक. अब यहाँ पे we need to also be careful, जो डाइपोल है, that is the dipole moment, electric dipole moment P, it is basically q into 2l, right, and it is a vector quantity. इसकी डायरेक्शन होती है from negative charge to positive charge, so this is the direction of electric dipole moment. अब for the case of axial, जब हम एक्शियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ड्यू टू दिस डाइपोल, सो उसका डायरेक्शन सेम होता है, सेम डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव आई कैप हम लिखेंगे, है ना. यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज आई कैप. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द एक्शियल electric field on the axis of a electric dipole, basically, right, or the line joining the two charges, we can say. So this will be the case over here. अब ये बात हो गई एक्शियल केस की, so this is the axial line वाला केस. अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, कि जब चार्ज को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रख दें. लेट्स से वी हैव अ डाइपोल, सेम सिचुएशन है, माइनस क्यू प्लस क्यू. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. अब अगर हम इस पॉइंट P को यहाँ कंसिडर कर लें ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द डाइपोल, सो वी कैन से इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें, दैट विल गिव द वैल्यू एज E परपेंडिकुलर, एंड इट वैल्यू कम्स आउट टू बी kp बाय x क्यूब. ये वैल्यू हाफ हो जाती है इफ दिस इज द डिस्टेंस x ओवर हियर. ठीक है. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अब डायरेक्शन का पूछ रहा है कि वो डाइपोल मोमेंट से किस डायरेक्शन में होगा. सो डाइपोल मोमेंट तो हमारा इस डायरेक्शन में, वी कैन सी नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. अब हम अगर बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे, सो वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द सिचुएशन ओवर हियर. these are the two dipoles, one dipole. This is negative charge and this is our positive charge, and the dipole moment direction is this, right. अगर हम बात करें इक्वेटोरियल लाइन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट P हमने कंसिडर किया. सो अगर केयरफुली देखें, सो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अगर हम देखें, सो ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी दिस, एंड ड्यू टू नेगेटिव वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी दिस. इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इन विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो वी कैन से जो ई नेट आ रहा है हमारे पास, इट इज कमिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट. यानी कि वी कैन से, अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सो हम इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड टर्म लिख ही चुके हैं, kp बाय एक्स क्यूब, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एंड इनटू यहाँ पे हम जो डायरेक्शन लगाएंगे दैट विल बी माइनस ऑफ आई कैप. यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा इट विल बी माइनस आई कैप. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, देयरफॉर हम देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. सो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट. सो दिस इज द ई नेट डायरेक्शन. So this is what the question they have asked, angle कितना होगा, so angle will be 180 degree. So C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.